देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश भर में इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान की आन बान शान का गुणगान होता है, वो तस्वीरें होती हैं। तो इसके साथ ही हम आपको आज अगले 2 घंटे में अट्टारी वाघा बॉर्डर पर आज किस तरीके से बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। आपको बता दें कि जिस बीटिंग रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होगा वो तो 29 जनवरी को उसका आयोजन होगा, लेकिन चूंकि एक बीएसएफ जिस बॉर्डर को गार्ड करती है, जो अट्टारी वाघा बॉर्डर है हमारा, वहां पर परंपरा से चल निकली है कि 26 जनवरी 15 अगस्त 2 दिन भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं। ऐसा रंगारंग आयोजन होता है। तो ये तस्वीरें आप ये इस समय की नहीं बल्कि लगातार चली जा रही है। वहां पर दोपहर से की शुरुआत होती है और जब तक बीटिंग रिट्रीट, जो कि रोज वहां पर कार्यक्रम होता है, रोज अट्टारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट का जो कार्यक्रम होता है उसमें आज के दिन की शान, आज के दिन के रंग अलग ही होते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता सीधे अट्टारी वाघा बॉर्डर से जुड़ रही हैं। अर्पिता आर्या हमारे साथ हैं। खूब शोर, वहां पर खूब जश्न जरूर सुनाई दे रहा है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूं अर्पिता कि आपको आवाज मेरी आ जाएगी। जरा दिखाएं, अभी कुछ समय है औपचारिक समारोह की शुरुआत होने में, लेकिन इस समय क्या चल रहा है? जो स्कूली बच्चे भी आते हैं वहां पर, किसी भी उम्र वर्ग के लोग हो वहां पर, सब उत्साह से कूट कूट कर भरा होता है उनमें। अर्पिता। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ देखिए कुछ बच्चे जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, उनसे हम आगे बात करेंगे, लेकिन जल्दी से हम आपको अगर ये तस्वीरें दिखा दें। भारी तादाद में लोग पहुंचे, बैठने की जगह नहीं है, ऊपर तक पवन दिखाइए किस तरह से लोग यहाँ पर इस दृश्य को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आप जैसा बता रहे हो औपचारिक कार्यक्रम से थोड़ी देर में यहाँ पर बीटिंग रिट्रीट का होना है, लेकिन उससे पहले कई कार्यक्रम बच्चों के, चाहे वो बीएसएफ की तरफ से प्रोग्राम्स हो, कई ऐसे प्रोग्राम्स हुए, लेकिन इसको देखने के लिए आज का दिन एक त्योहार से कम नहीं है। 15 जनवरी और 15 अगस्त और 26 जनवरी लोग त्योहारों के तौर पर मनाते हैं। देशभक्ति का एक भाव लोगों के अंदर होता है, वो भाव इस वक्त सब तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर परफॉर्म किया, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा था। राहत प्रीत कौर। राहत, अपना परफॉर्मेंस देने के बाद राहत मिली? यस। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कितने दिन से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? 1 महीने से। 1 महीने से। टीचर बोल रही थी अच्छे से परफॉर्म करना है, डर था आपको? यस। डर लग रहा था परफॉर्म करने यस। में? आपका क्या नाम है? नाजिया। नाजिया, इतनी प्यारी मुस्कान है आपकी। जब आप डांस कर रहे थे तब आपको ये मुस्कान थी या डर लग रहा था? डर लग रहा था। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा। अभी अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? एकम। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, जब आप लोग तैयारी कर रहे थे, ऐसे अपने स्कूल में भी परफॉर्म करते होगे, लेकिन स्कूल में स्टेज पे परफॉर्म करना और यहाँ पर परफॉर्म करने में क्या आपने डिफरेंस महसूस किया? स्कूल में डर नहीं लगता, इधर डर लग रहा था, थोड़ा सा डर लग रहा था। और फिर एक यहाँ पे माहौल देख के फिर कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? एंजल। आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत अच्छा लगा। जो मेरे कोच थे उन्होंने बहुत अच्छा सिखाया और हमें यहाँ तक लेके आए, उनको हम थैंक यू बोलेंगे। पहली बार आप लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं? यस। पहली बार है? हाँ, पहली बार। सबको ऐसे मौके मिलते रहने चाहिए। आपका क्या नाम है? हरसीरत कौर। और ये किसने किया? आपको किसने सजाया है? मम्मा ने सजाया है। मम्मा ने ऑल दी बेस्ट बोला था? हाँ, कैसा लगा आपको यहाँ परफॉर्म करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अभी आपको आगे भी परफॉर्म करने का दिल है? करना है आपको परफॉर्म? यस मैम। आपका क्या नाम है? सानवी। आपको आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? बहुत अच्छा रहा। मैं डर गई थी अंदर की अब मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हो? मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, मुझे ये जो परफॉर्मेंस थी वो मुझे खुद भी अच्छी लगी और जो सारा माहौल था मुझे वो भी अच्छा। जो माहौल आपको अच्छा लगा, तो ये माहौल देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं और आप इनके मन में किस तरह ये एक्सपीरियंस होगा, इनको इन्हें ये समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर जिस तरह से देशभक्ति के नारे लग रहे हैं, जिस तरह से लोग देशभक्ति में डूबे हुए हैं, उसका मकसद क्या है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस तरह के जो कार्यक्रम है इनको और लोगों के बीच में पहुंचाने की भी बीएसएफ की कोशिश होती है और आग्रह भी, मतलब आप खुद ही देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पहुंचते हैं, संख्या बढ़ रही है क्योंकि वो
अभी जो सुन रहे हो इसके बाद आप लोग का जोश आए क्या? यस। यहाँ पर कैसा लगा? अच्छा, क्या फील आया आज के दिन को लेकर? क्या है 26 जनवरी को लेकर क्या फीलिंग है? मुझे बहुत अच्छा लगे जब हमने, पहले तो मुझे बहुत डर था जब हम परफॉर्म करने वाले थे, बाद में तो हम रिलैक्स हो गए और जब हम डांस कर रहे थे तो ऐसा लगा सेलिब्रिटी लाइक फीलिंग आ रही थी। और ये 26 जनवरी आपके लिए, क्योंकि आप टीचर हैं या मदर हैं? मदर हैं, तो एक माँ के तौर पर यहाँ 26 जनवरी में इस बॉर्डर के पास पर ऐसा परफॉर्मेंस आपके बच्चे कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस एज अ पेरेंट? बहुत ज्यादा प्राउड का ये मोमेंट था कि हमारे बच्चे इतनी बड़ी यहाँ स्टेज पर आकर ये परफॉर्म किया है। हमारी तो खुशी का कोई है ही नहीं था। अच्छा, तो बच्चों के मन में सवाल होते होंगे, मम्मा यहाँ पर क्यों, यहाँ करने से क्या होगा? आप ऐसे सवाल आपको मिले? हाँ जी, हमें भी लगा था। एक दो जगह ये परफॉर्म कर चुके हैं तो बच्चों को ये बहुत एक्साइटमेंट थी कि ये इनके लिए नई चीज थी, नया प्लेटफॉर्म था ये। बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म ऐसा कि शायद अपनी पूरी उम्र में ये भूल नहीं पाएंगे। और हम आपको जरा और तस्वीरें, बेटा इसको छोड़ दो आप थोड़ा सा, थैंक यू। ये जो अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए यहाँ पर इंतजामों की अगर बात करें तो ये देखेंगे आप, ऐसे ये हर बार हम देख रहे हैं, मैं ये लगातार आ रही हूँ यहाँ पर, मैंने देखा इस तरह से यहाँ ये लगा दी गई ताकि यहाँ जो लोग हैं, क्योंकि दूर दूर जो लोग बैठे हैं उन तक कैसे वो चीज वो देख पाएंगे और कैसे वो महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक चीज है, चाहे नीचे कतार में बैठा हुआ इंसान हो या ऊपर कतार में बैठा हुआ इंसान हो, ये हर इंसान यहाँ पर फील कर पा रहा है वो जोश, क्योंकि हाय है। और कहते हैं ना, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। और शान से देखिए ये हमारा तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। ये तिरंगा जो आप समझिए 22 जुलाई 2047 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी धर्मचक्र के नाम, शांति और सत्य का संकेत। नीचे आप गहरे हरे रंग की एक पट्टी देख रहे हैं, देश के शुभ विकास और उर्वरता को दर्शाती है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का ये जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती है, ये इस बात का प्रतीक है कि भारत निरंतर प्रगतिशील है। और ये बात अब सिर्फ यहाँ मौजूद लोगों को नहीं, ये पूरा विश्व जो है हम अगर आपको दिखाएं, बुलाना चाहेंगे। कुछ बदला जरूर है। और मैं यहाँ हूँ तो वो बदलाव भी जरा दिखा देती हूँ। एक तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं, भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है, और दूसरी तरफ आप उधर देखिए, यहाँ लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। 1959 से इसकी शुरुआत हुई और अब पाकिस्तान को याद आ रहा है कि चलिए हम भी इसी तरह से कुछ निर्माण कर लेते हैं, और अब वहाँ निर्माण का कार्य चल रहा है। यानी भारत की तो वैसे भी तुलना पाकिस्तान कर नहीं सकता, क्योंकि अगर हम ऐसे ही देखें तो 10 गुना ज्यादा जीडीपी भारत की पाकिस्तान से है। और केवल अगर महाराष्ट्र की बात करें, ऐसा देश की बात तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र से ज्यादा, मतलब महाराष्ट्र पाकिस्तान से ज्यादा जीडीपी वाला एक राज्य है। तो हमारी राज्यों की तुलना भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे राज्य भी हमारे पाकिस्तान से अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को समझना होगा कि आतंकवाद को पालना पोसना कितना भारी होता है। और यहाँ जिस तरह पाकिस्तान की हालत, उस पर तो हम खैर क्या ही बात करें। भारत की अगर हम बात करें तो भारत लगातार तरक्की कर रहा है। देशभक्ति की एक जो भावना है, इस जगह पर जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये भावना डबल ट्रिपल हो जाती है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो हम आपको जरा दिखाएं कि यहाँ पर जो बीएसएफ के इस तरह से जो जवान है, ये हौसला बढ़ा रहे हैं बार बार दोनों तरफ से। यहाँ पर एक दोनों लोगों को इस तरह से बोल रहे हैं जोश किसका हाय है। वो इशारा कर रहे हैं कि आपकी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि ये आवाज पाकिस्तान तक सुनाई देनी चाहिए, और उन्हें महसूस होना चाहिए कि सुनो गौर से, हमसे टकराने की जरूरत मत करना, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और ये मैसेज इस वक्त हर शख्स जो बैठा है वो देने के लिए तैयार है। आप देखेंगे कतार यहाँ पर किस तरह से लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले आपको बता दें, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अलग अलग, चाहे यहाँ पे गिद्दा हुआ, भंगड़ा हुआ, इस तरह के कई प्रोग्राम्स यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। और एक ये क्योंकि जो बीटिंग द रिट्रीट का कार्यक्रम है वो तो एक तय मानक के हिसाब से, जो उसका तय समय है उस हिसाब से वो होता है। लेकिन जब 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है, उस वक्त चीजों को थोड़ा बदल दिया जाता है। इस तरह कल्चरल जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर होते हैं, ताकि यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं, आप ये समझिए 12 बजे से लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंट्री नहीं पा पाते, बाहर ही रहना पड़ जाता है। तो यहाँ हर इंसान, इसीलिए बाहर बड़े स्क्रीन्स का भी इंतजाम कर दिया गया है। अर्पिता, आपके पास हम लौटेंगे, क्योंकि ये हमेशा से इस तरह का नहीं था यहाँ पर अपनी आंखों के सामने। और ऐसे बीएसएफ के पुराने अधिकारी
जिनकी निगरानी में वहां पर परिवर्तन आए हैं, वो दो हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। पूर्व डीजी बीएसएफ के रह चुके पीके मिश्रा जी हमारे साथ हैं और पूर्व एडीजी रह चुके बीएसएफ के एसके सूद हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों को, गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। तो पीके मिश्रा जी बताइए कि क्या क्या बदलाव, क्योंकि तिरंगे की ऊंचाई से लेकर अब वो एक ऐसा हिस्सा है जहां से सामने गांधी जी की तस्वीर इधर दिखती है, उधर जिन्ना की तस्वीर दिखती है, पाकिस्तानी झंडा उस तरफ, इस तरफ भारत का झंडा। कहने के लिए बहुत सौहार्दपूर्ण तस्वीर हो सकती थी, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों की वजह से ऐसा होता नहीं है। और अब तो वाकई जो चमक तमक, जो देशभक्ति का जो लौ भारतीयों के दिलों में जलती है और बीएसएफ उसे और ज्वलंत रखती है हमेशा, वो दिखता है यहाँ पर। श्रोता बिल्कुल सही आपने पूछे। आप ये दो दिन जो है रिपब्लिक डे और हमारा इंडिपेंडेंस डे, ये दोनों दिन बिल्कुल वहां जाना ही चाहिए अटारी बॉर्डर को। वो अटारी बॉर्डर ऐसा है कि भारत का देश प्रेम और हमारा योद्धाओं का मनोबल जो है, और उसके साथ साथ एक चीज मैं ऐड करूंगा, हमारा जो वुमेन दस्ता है, जो महिला दस्ता है, उनका मनोबल भी आपको वहां देखने मिलेगा। और वहां पर हमारे ये पर्टिकुलर, बेशक दिल्ली हमारा वहां पर मीटिंग द रिट्रीट कार्य होता है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में, वाघा अटारी बॉर्डर में, लेकिन ये 2 दिन कुछ अजीब सा है, क्योंकि अभी देखिए वहां पर जो अकोमोडेशन के लिए बनाया गया है, तकरीबन 50,000 लोग आराम से वहां बैठ करके देख सकते हैं। और आज मैं बता रहा हूं 50 अंदर में है और बाहर में कम से कम 25,000 लोग और इंतजार कर रहे हैं, उनको जगह मिल नहीं रहा है आने के लिए। और इस दिन पर काफी जो है रंगारंग कार्यक्रम, कल्चरल इवेंट्स हमारा बहुत होता है। वहां पर भांगड़ा भी होता है, गिद्धा भी होता है, केरली डांसेस भी होता है, राजस्थानी फोक डांस भी होता है। और साथ साथ में हमारा बीएसएफ के स्कूल्स के जो है छात्र छात्राएं हैं, वो भी वहां पर कार्यक्रम करते रहते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे 50,000 से ज्यादा लोग अंदर में है, उनमें अपना मनोभाव को जगाने के लिए हमारा जो योद्धा है, जो जवान है, वो वहां पर अपना कार्य दिखाते हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे जो नया एडिशन किया गया है, हमारे जो वुमेन दस्ता है, हमारे जो महिला दस्ता है, उनका राइफल ड्रिल भी वहां पर शामिल किया गया है, जो कि नई चीज है। और इसमें मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं लास्ट मंथ ही वाघा अटारी गया था, और पाकिस्तान भी हमें देखते देखते अपोजिट साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू भी किए हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ हुआ नहीं है। इस मुताबिक उनका तकरीबन 15 से 20,000 लोग बैठ सकते हैं, उसके ऊपर नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए 1914 का बात मैं बता रहा हूं, जब उनके साइड में उनका गेट के ऊपर टीटीपी ने अटैक किया था, जिसमें 60 पाकिस्तानी निहत हुए थे और तकरीबन 120 आदमी इंजर्ड हो गए थे। ये चीज कभी हमारा साइड में नहीं हुआ है, ना हम होने देंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमारा प्रोटेक्शन हुआ है, जिस तरीके से डिफेंड किया गया है, जिस तरीके से हमारा डिप्लॉयमेंट हुआ है पंजाब बॉर्डर में, हमारा जो है मिलिटेंट्स उस एरिया को प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और 2 बार हमारा उनके साथ 2014 और 2019, ये 2 साल में थोड़ा सा बंद हुआ था बिकॉज ऑफ टेंशन। और मेरे को पता है 1 मार्च 2019 मैं इस गेट को, जो गेट में आप देखेंगे हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का अटारी वाघा बॉर्डर का गेट है, मैं भी पर्सनली उसका नाम दिया हूं अभिनंदन गेट जी। अब मैं खुद ही बता रहा हूं, 1 मार्च को मैं भी उसके पास ही था और मैं खुद देखा हूं जब विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान जबरन छोड़ना पड़ा इस गेट के थ्रू से 1 मार्च 2019। ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूं जी। और ये असल में ये रास्ता, इसका पहले लंबे समय तक प्रयोग सकारात्मक चीजों के लिए ही हुआ, इसमें ट्रेड के लिए रहा, खुला रहा। यहाँ से आज भी लोग आते जाते हैं जो पाकिस्तान में जिनके रिश्तेदार हैं, या यही चलता रहता है जी, किसी भी कार्य से वो सब आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर दोनों देशों के, यानी पाकिस्तान की तरफ जो रेंजर्स इस क्षेत्र में डिप्लॉय होते हैं, उनकी तरफ से मिठाई भी दी जाती है जब कुछ ऐसा आयोजन होता है, तो वो रहता है। लेकिन देश की अपनी अगर सोच वैसी हो तो फिर उसमें क्या कहा जा सकता है। लेकिन सूद साहब, क्या महत्व आपके हिसाब से इस तरह के आयोजन का, जब यहाँ पर हजारों की संख्या में, और जैसा कि पीके मिश्रा जी ने भी कहा कि बाहर तो और भी बड़ी संख्या में, यानी कुल मिलाकर हम रख लें संख्या तो लाख से ऊपर ही बैठता है जो कि यहाँ पर आते हैं, क्या महत्व इसका होता है ऐसे दिनों पर?
वैसे तो मिस्टर मिश्रा ने जो कुछ कहा वो अपने आप में कंप्लीट है। एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने इस परेड को देखकर कहा कि ये एक केयरफुली कोरियोग्राफ्ड कॉन्टेस्ट है वहाँ पर, और इतना एग्रेसिव वहाँ पर इसलिए हो गया है। कई लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये आम परेड से बिल्कुल विभिन्न है, परंतु इतना इस प्रकार से जो यहाँ पर शो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आम जनता जो वहाँ पर है वो इस तरह से जोश भर देती है जवानों में, और ख़ुद भी काफ़ी जोश में रहती है। तो जवान पूरा जोर लगाकर हमारी तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी जोर से करते हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी ख़ास तौर पर महत्वपूर्ण है। हमारा इंडिपेंडेंस डे है, हमारा रिपब्लिक डे है। उनके यहाँ जब 14 अगस्त को होती है परेड तो उसमें उतना एग्रेशन या इतना बड़ा नहीं दिखाई देता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पंजाब के टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी आइटनरी पर ये एक शामिल है। तो इससे वहाँ पर हमेशा एक माहौल बना रहता है जिससे कि ये परेड इतनी अग्रेसिव होती है और काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पर। अच्छा, इसकी बड़ी चीज ये भी रहती है कि देखिए दोनों देशों में का आयोजन होता है और बड़ा आयोजन होता है। हुसैनी वाला में भी इस परेड का आयोजन होता है, उसकी भी तस्वीरें अद्भुत होती हैं क्योंकि उसमें तो अब पाकिस्तान की सीमा में और पाकिस्तानी रेंजर जो है वो भारत की सीमा में दाखिल होते हैं ध्वजारोहण, ये ध्वज को जब उतारते हैं वो उस समय। हम और तस्वीरों के साथ और रोमांचक तस्वीरों के साथ लौटेंगे।